आप क्या खा रहे हो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे उसको पका रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पता है क्या, WHO, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज टर्म्ड द शिफ्ट वर्कर्स एज ए टाइप 1 कार्सिनोजन। जो जिन लोग शिफ्ट वर्क करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग, वी डू शिफ्ट वर्क, स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स रात में ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट वर्क करते हैं, या फिर पुलिस मैन, या फिर फायर पर्सन, या फिर एयरपोर्ट में जिन लोग हैं, पायलट्स एंड ऑल। सो शिफ्ट वर्कर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज ए टाइप 1 कार्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दैट इज कैंसर प्रिवेंटेबल? Yes, cancer. And if it is preventable, how we can prevent through screening and others? कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, बट वी कैनॉट जनरलाइज द स्टेटमेंट, बट डिपेंडिंग ऑन द कैंसर। अगर कुछ कैंसर्स है, जैसे मतलब जिन का फैक्टर्स, जैसे हमने देखा कि कुछ वायरस की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। ओबेसिटी या लाइफस्टाइल की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, जैसे कि कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, उसके बारे में तो हम वो जो फैक्टर्स जिसके वजह से वो होने का चांसेस है, उसको तो हम डेफिनेटली कंट्रोल ही कर सकते हैं। सो जैसे कि अभी हम कहते हैं क्या प्रिवेंटेबल देखेंगे, तो ऑब्वियसली मेनली अगर कहें तो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स जो है, उनको तो हम जनरली प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड रिलेटेड से होते हैं वो उसका पाथवे मैकेनिज्म जो अलग होता है। लेकिन जब सॉलिड कैंसर्स के बारे में बात करते हैं, तो या जैसे ऑर्गन रिलेटेड से है, अगर लिवर कैंसर्स है, जैसे अगर लिवर कोई इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, अगर हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस की वजह से वो होना है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल ठीक से होना है। हेपेटाइटिस बी के तो वैक्सीनेशन है ऑलरेडी, सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन विच इज गिवन फॉर चिल्ड्रन, सो वो तो होता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका तो सिर्फ 6 महीने का ट्रीटमेंट है। ठीक से प्रॉपरली अगर हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट लेंगे और वो वायरस को हम क्योर कर देंगे, तो वो रिस्क ऑफ डिजीज विल बी डेफिनेटली लेस। वैसे ही आजकल मोस्ट कॉमनली इट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, विच इज दैट इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस फॉर द लिवर कैंसर। सो उसके लिए तो लाइफस्टाइल ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिवर कैंसर्स के बारे में देखेंगे, तो इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लंग कैंसर्स के बारे में बोलेंगे, तो डेफिनेटली स्मोकिंग 80 to 90% of the cause of lung cancer is smoking. So only 10% can be because of other reasons, but 80 to 90% of the times lung cancer is because of smoking. तो जब हम जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा है, तो you can definitely prevent that obviously. Likewise, जैसे हम कोलोरेक्टल कैंसर्स और गैस्ट्रिक कैंसर्स ये जब बोलते हैं, तो हमारा जो खाने की तरीका जो है, जैसे कि हम टू मच ऑफ स्पाइसी आइटम्स या जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, उसे जितना कम में रख सकते हैं उतना कम में रखना चाहिए। Likewise, अगर हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सो ब्रेस्ट कैंसर जनरली देयर आर टाइप्स इवन इन ब्रेस्ट कैंसर्स, बट उसके लिए अगर हम देखें तो वॉट एवर आर द रिस्क फैक्टर्स को हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, सो उसके लिए देखना पड़ता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इनफैक्ट ADA बोलती है, ADA मीन्स अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क 20 to 50% बढ़ जाती है। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर जो सेल जो है, बाहर अगर आप ब्रेस्ट कैंसर सेल को रखोगे आउटसाइड द बॉडी, इट डजंट ग्रो ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स इंसुलिन। सो इफ यू पुट इंसुलिन इन दैट सेल कल्चर, द ब्रेस्ट कैंसर cells grows. If you take out insulin, it cannot grow, it will die. So that means the insulin is very much important for the proliferation of the breast cancer cells. तो इसलिए insulin resistant, increased insulin and diabetes prevention is very much essential for the prevention of various cancer, especially breast cancer, colorectal cancers. So that's why lifestyle forms a very important part. तो आप लोग यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर लाइफस्टाइल। आप लोग का वजन कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, मोटापा नहीं होना है, खान पान पे परहेज रखना है, शुगरी थिंग्स अवॉइड करना है, शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली जितने सारे जंक्स फूड्स हैं। अभी जैसे पूजा इज़ वेरी नियर बाई, तो पूजा के टाइम में सभी तो फास्ट फूड लेंगे। इनफैक्ट अगरतला में इन एंड अराउंड द सिटी आई कीप ऑन सीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ फास्ट फूड जॉइंट्स and people like throng in that fast food joints. There'll be huge queues. So in the fast food, you know it very well what is the quality of the food, and ultimately is full of omega-6, full of trans fat, full of polyunsaturated omega-6 fat,
which produces inflammation, and ultimately inflammation is one of the primary mechanism behind all our diseases, be it heart disease, be it cancer, be it dementia, be it any other things. So you should be आप लोग का लाइफस्टाइल रिलेटेड लाइफस्टाइल जो है वो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मोटापा घटाइए, खान पान पे परहेज रखिए, टेक ऑन द नेचुरल फूड्स। जैसे हम लोग का जो नेचुरल फूड्स मीन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दोज थिंग्स विच आर ग्रोन इन नेचर। ट्राई टू अवॉइड फूड्स जो आर्टिफिशियल है, जो पैकेट में मिलता है। सो पैकेज्ड फूड्स शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू टेक ऑल दिस नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। या फूड के बारे में बोलते हैं तो इट इज सेड दैट जो भी लोकली अवेलेबल है, हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का लोकली ग्रोन फूड इज द बेस्ट फूड। तो be it whatever the vegetables or the pulses or the cereals, whatever is grown in that particular area, that will suit your body. So that is what is told. So at least one meal a day, that means 3 टाइम में से एटलीस्ट एक बार का खाना जो है उसमें तो डेफिनेटली सब्जियां और फ्रूट्स तो रहना ही चाहिए जो नेचुरली हमें मिलता है। जैसे अभी देखेंगे तो आजकल तो बाहर देखते तो इवन वेजिटेबल्स भी, अगर सब्जियां भी, कटा हुआ सब्जियां वो भी पैक करके बेच रहे। तो बट as much as possible we would say that जो vegetables मिलता है या fruits मिलता है वो you take it, if you can take it in a raw form or a boiled form, it's very good. And even that thing, as the longer you store them, the nutritional value is less, and also the chances that it might get spoiled because of the bacteria, these things will be more. So अगर ये vegetables भी लेना है तो ये chopped foods and these things from the supermarkets are not advised. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ के लोग ड्राई फिश काफ़ी कंज्यूम करते हैं, तो what is your take on dry fish? So dry fish definitely इसमें जो चीज़ें हैं, so it is considered to be one of the category 1 carcinogenic substances. So generally जो dry fish या processed food जो भी हम बोलते हैं, mainly ये dry fish क्या होता है, उसको preserve करने के लिए, मतलब उसको ज़्यादा दिन तक ठीक से रखें ताकि हम बाद में खा पाए। इसके लिए जो भी जितना भी नमक डालते हैं या सन में ड्राई करते हैं, जैसे हम इसे बनाते हैं, ये तो जो घर में बनाते हैं वो तो ऐसे ही बनाते हैं नमक डालकर उसको और प्रिजर्व करने के लिए। जो हम बाहर से खरीदते हैं ये ड्राई फिश, उसमें वो क्या मिलाते हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन स्टडीज हैव शोन दैट समटाइम्स उसे प्रिजर्व करने के लिए, ड्राई फिश को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो भी केमिकल्स वो मिलाते हैं उसमें से ऑर्गेनोक्लोरस कॉम्पाउंड्स लाइक DDT ऐसे चीजों का मात्रा भी पाई गई है जो बहुत पॉइजनस है। सो वो जो होता है उसके वजह से उसमें जो नाइट्रेट्स जो कॉम्पाउंड्स जो होते हैं, जब वो ऑलरेडी ऐसा लंबे टाइम तक चलेगा तो वो नाइट्रेट्स जो अमीनो एसिड से कंबाइन होकर नाइट्रोसोयूरियास जो फॉर्म होते हैं और वो आगे जाकर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो बन जाते हैं। तो ये चीजें जो है, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ये कैटेगरी 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है, ये एक चीज है। सो इट इज मतलब ये इससे कैंसर होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और जैसे ये तो अगर हम घर में भी बनाएंगे तब भी वो रिस्क तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, और बाहर से खरीदेंगे तो हमें डेफिनेटली वो रिस्क तो ज्यादा हो। तो ड्राई फिश जितना हो सके उतना अवॉइड करना ही बेटर है। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि ड्राई फिश में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव रहता है which could be carcinogenic and in fact it could be termed as category 1 carcinogen. What about fish? फिश यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ बिकॉज फिश में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3s आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जैसे लोग यहाँ पे फिश कंज्यूम करते हैं, यूजुअली लोग यहाँ पे फिश फ्राई कर देते हैं इन हाई टेम्परेचर। ओमेगा 3 इज समथिंग विच इज़ वेरी हीट सेंसिटिव। तो अगर आप फिश को फ्राई कर रहे हो, फ्राई करके खा रहे हो, द ओमेगा 3 वोंट बी देयर, मतलब ओमेगा 3 रहेगा नहीं फिश में। मतलब जिस चीज़ के लिए आप फिश खा रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारा ओमेगा 3 मिलेगा, इससे मेरा हेल्थ प्रोटेक्शन होगा, अल्टीमेटली डीप फ्राई हाई हीट कुकिंग होने से ओमेगा 3 नहीं रहता है। दैट इज नंबर 1 ड्रॉबैक। सेकेंड, जो लोकली अवेलेबल फिश है वो कंज्यूम करना प्रॉब्ली इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज प्रॉब्ली इट इज नॉट मिक्स्ड विथ एनी
एनी केमिकल्स और व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे जो होता है, जो हम लोग अमूमन देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली लोकल प्रोडक्शन ऑफ फिश आर नॉट कमेंसुरेट विद द डिमांड जितना है सप्लाई उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% फिश लेते हैं ऑलमोस्ट डेली। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम द फिशेस आर गेटिंग लाइक ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंध्रा से बहुत सारे फिशेस आती है, या फिर वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे फिशेस उन लोग भेजते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, इतने दूर से ये फिशेस जब पहुंचती हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारा केमिकल मिला हुआ रहता है टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, फिश खराब ना हो, इसलिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिला हुआ रहता है, फॉर्मेलिन मोस्ट लाइकली मिला हुआ रहता है। तो इस चीज के बारे में आपका कमेंट्स क्या है? जो भी लोकली मिलता है जो फिश, वो हम घर में बनाएंगे तो अच्छी बात है। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एडवाइज्ड फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ। बट जब देखते हैं एक चीज जो ट्रांसपोर्टेड है, एंड जो भी चीज है जिसमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली उसमें तो रस होगा ही होगा। तो ये जो अगर दूसरे जगह से 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता ट्रैवल करने के लिए वो जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, डेफिनेटली वो रिस्की ही होगा। और दूसरी, जो अगर लोकली मेड और लोकली अवेलेबल फिश भी मिलता है जिसको हम डीप फ्राई करते हैं, या मतलब ये स्मोक मतलब इतना चारिंग और ग्रिलिंग जो भी हम बनाते हैं, तो जनरली जब ये इतना हाई टेम्परेचर्स पर बनाते हैं, जो हम ऑयल्स यूज करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि हर ऑयल का अपना अपना स्मोकिंग पॉइंट होता है। तो ये जब ये स्मोकिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो उसके बाद वो जो भी फ्यूम्स, जो मतलब वो स्मोक बन जाता है वो ऑयल। सो व्हेन दैट जो स्मोक, जो धुआं वहां उससे निकलता है, वो धुआं जब ये कांटेक्ट में आ जाएगा, जो मीट हो या फिश हो या जो भी हो, जिससे भी ये स्मोक पॉइंट आफ्टर रीचिंग द स्मोकिंग पॉइंट, जब वो फूड के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जिससे कार्सिनोजेनिक होने का चांसेस होता है। इसीलिए जो भी बोलते हैं ये बारबेक्यूइंग या ग्रिल्ड मीट जो भी है, वो भी इट इज नॉट एडवाइज। लाइकवाइज इवन अगर हम घर पर भी बना रहे हैं, लेकिन वो इतना हाई टेम्परेचर्स में इतना डीप फ्राई करके यूज किया हुआ ही तेल, जैसे सर बोल रहे हैं अभी, जो बाहर फास्ट फूड सेंटर्स में भी जो एक ही तेल बार बार यूज कर, तो ये एक बार जो स्मोकिंग पॉइंट पर आ जाता है और उसके बाद और थोड़ी देर बाद फिर उसी को यूज करना, तो ये डेफिनेटली इसमें जो केमिकल्स जो प्रोड्यूस होने लगता है उससे कार्सिनोजन डेफिनेटली रहते हैं। तो ये दोनों भी चीजें इट्स नॉट एडवाइज्ड। एक तो डीप फ्राइज और स्मोक्ड फूड इज नॉट एडवाइज्ड, एंड एनी फूड प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम विल डेफिनेटली हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। तो अगर फिश यूज भी करना है तो लोकली अवेलेबल, जो फ्रेशली अवेलेबल वो ठीक है, और उसको हम बॉयल करके लेंगे तो बहुत अच्छा है, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिलेंगे उससे दैन डीप फ्राइंग। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे उसको पका रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैडम ने बोला है कि अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो या फिर बारबेक्यू कर रहे हो, चाट कर रहे हो, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इतना पका देते हैं उसको, ये काला काला हो जाता है, तो दैट इज चारिंग। तो इससे क्या होता है, देयर आर समथिंग कॉल्ड एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जनरेशन, लिपिड पेरोक्सिडेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। सो ये सब से दीज आर कार्सिनोजेनिक। तो आप खाना कैसे बना रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बॉयल कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर्म, या फिर आप स्टीम कर सकते हो। सपोज आप इलिश के शौकीन हो, अपनी भापा इलिश बनाते पारे, व्हाट इज बेसिकली स्टीम। सो दैट इज अ बेटर वे ऑफ कुकिंग देन फ्राइंग। सो आप कैसे खाना बना रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिगार्डिंग मैडम बोल रही थी टाइप 1 कार्सिनोजन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर वेरियस थिंग्स विच कुड लीड ऑन टू कैंसर, लाइक कुछ वायरल एजेंट से कैंसर हो सकता है, कुछ केमिकल एजेंट से कैंसर हो सकता है, इंडस्ट्रियल कुछ केमिकल से कैंसर हो सकता है, हेवी मेटल से कैंसर हो सकता है। लेकिन आपको पता है क्या, WHO, दैट मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज टर्म्ड द शिफ्ट वर्कर्स एज ए टाइप 1 कार्सिनोजन। जो जिन लोग शिफ्ट वर्क करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग, वी डू शिफ्ट वर्क, स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स रात में ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट वर्क करते हैं, या फिर पुलिसमैन, या फिर फायर पर्सन्स, या फिर एयरपोर्ट में जिन लोग हैं, पायलट्स एंड ऑल। सो शिफ्ट वर्कर्स आर आल्सो क्लासिफाइड
इज अ टाइप 1 कार्सिनोजन। क्यों? बिकॉज ऑफ स्लीप डिस्ट्रप्शन। तो खान पान पे परहेज रखना जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना जरूरी है, मोटापा घटाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपका स्लीप ठीक ना हो, इस वेरी डिस्ट्रप्टिव स्लीप अगर हो आपका, दैट ऑल्सो कैन लीड ऑन टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कैंसर। क्योंकि डिस्ट्रप्शन स्लीप होने से अल्टीमेटली ओबेसिटी होगा, शुगर होगा, हाइपरटेंशन होगा, डिस्लिपिडीमिया होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स विल लीड ऑन टू कैंसर। तो स्लीप रिलेटेड ऑल दिस ভিডিওস ইউ হ্যাভ অলরেডি মেড প্রিভিয়াসলি, আপনি গিয়ে দেখতে পারেন যে স্লিপকে কিভাবে আপনি অপটিমাইজ করবেন। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের কন্টেন্টগুলো আমাদের যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড গিভ এ থামস আপ ফর আওয়ার এফোর্ট।